आज हम बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं 10 मई से। तो आज की इस वीडियो में इसका जो ब्राउज़र है उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी जो वैकेंसीज़ होती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि एटलीस्ट यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हुआ हो। इसके अलावा अगर आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स के बाद रिसर्च वर्क करना चाहते हो तो भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। यूजीसी नेट के जो फॉर्म है 10 मई से 31 मई तक भरे जाएंगे। 1 जून तक इसका जो फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस, वो आप पे कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस जनरल वालों के लिए 1150 रुपये है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये की फ़ीस है जो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। फॉर्म के अंदर करेक्शन विंडो 2 से 3 जून तक ओपन रहेगी और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 13 से 22 जून के बीच कंडक्ट होगा। ये एग्ज़ाम 3 घंटे का रहता है दोस्तों। एमसीक्यू बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये होता है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ही होगा लेकिन कंप्यूटर टेस्ट ये आपका होता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट है और आफ्टरनून शिफ्ट है। आपकी शिफ्ट कौन सी है वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें शो हो जाएगा। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। एनटीए का जो रोल है वो सिर्फ ये है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और रिज़ल्ट क्लियर करना। बाकी फिर अपने आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे कंसिडर कर सकते हो अगर आपको नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आगे जॉब वगैरह के लिए या फिर फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो। अब यहाँ पे हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 इस एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। दोनों ही पेपर 3 घंटे के ड्यूरेशन में कंडक्ट करवाए जाते हैं बिना किसी गैप के। पेपर 1 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस चेक करी जाती है। और जो पेपर 2 होता है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के। ये जो पेपर 2 होता है, ये जो आप जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है, जिस सब्जेक्ट को आप अपना मेन जो रिसर्च पेपर है या फिर जो मेन आपका पेपर वो बनाना चाहते हो उसके 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 नंबर के। सिलेबस वगैरह आप यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो दोनों ही पेपर का, जिसका लिंक मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ। क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है पेपर। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको अपना मीडियम चूज़ करना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली। जो मीडियम आप चूज़ करोगे उसी मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना होगा। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है, सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आपका आंसर गलत होता है तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स लाने हैं। ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपको 50% मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो या फिर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए, एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट आया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। प्रोवाइडेड कि जब आपका मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाए, रिज़ल्ट आ जाए तो जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है 50 या 55% का आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको फुलफ़िल करना चाहिए। अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि आपको ये एडवाइस दी जाती है जो सब्जेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वही सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दीजिए। इस ब्राउज़र में अपेंडिक्स गिवन है, उस अपेंडिक्स को जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जिसमें भी आप एलिजिबल रहोगे अपने मास्टर्स के अकॉर्डिंग उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, इस पेपर के थ्रू बेसिकली 2 चीज़ों के लिए आप एलिजिबल होते हो, 2 चीज़ों को आप क्रैक कर सकते हो। पहली चीज़ ये होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको मतलब समझते ही होंगे, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जब आपको यूजीसी नेट का फॉर्म भरना होता है उसमें एक आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि क्या आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो।
इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर सेम है दोनों का, मतलब पेपर एक ही होना है। ऐसा नहीं है कि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करो तो कोई और पेपर ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक के लिए करो या दोनों के लिए करो, पेपर आपको दोनों ही देने होंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। जस्ट फॉर्म फिल करते टाइम ये ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना होगा। याद रखिए, मान लीजिए आपने JRF का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करा आपने, फिर आपका रिजल्ट आया, आपका स्कोर इतना अच्छा आया कि जो एक्चुअल में JRF की कट ऑफ थी वो भी आप मैच कर रहे होगे, लेकिन चूँकि आपने फॉर्म में ही वो ऑप्शन चूज़ नहीं करा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। सेकंड थिंग इसकी, मान लीजिए आपने JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करा है फॉर्म में, आपने एग्ज़ाम दे दिया, फिर रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट के अंदर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर को तो क्रैक कर लिया, लेकिन JRF को क्रैक नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप सिर्फ एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, JRF का मतलब ये होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, कि अपनी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर रिसर्च वर्क करना, उसके लिए आपको UGC द्वारा फेलोशिप वगैरह दी जाती है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप JRF के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 1 जून 2023 तक जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल होनी चाहिए। इस मैक्सिमम एज में 5 साल तक का रिलैक्सेशन है OBC के लिए और SC ST के लिए और सभी कैटेगरी की वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए। वहीं अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। रिजर्वेशन वगैरह के रूल लिखे हुए हैं, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। PWD कैटेगरी कौन कौन सी एलिजिबल होते हैं, उनका रिटन टेस्ट कैसे वगैरह होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और रजिस्ट्रेशन करने की कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं, ये आप इस ब्राउज़र के अंदर रीड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, उस लिंक पर जाकर आप सारी चीज़ें डाउनलोड करके रीड कर सकते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अपेंडिक्स 2 में आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें UGC नेट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। टोटल यहाँ पे लगभग 53 और उसके नीचे भी हैं 83 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें UGC नेट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, तो वो आप देख लेना। अगर आपका सब्जेक्ट रिलेवेंट हो रहा है किसी सब्जेक्ट से, एक्चुअल नहीं है लेकिन रिलेवेंट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो भी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। और जो जनरल टेस्ट पेपर होता है पेपर 1, वो तो सभी को देना ही है। ये आपका पेपर 2 की बात हो रही है, जिस सब्जेक्ट में आप नेट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। बाकी फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ वगैरह लिखी रहती हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो। और नीचे प्रोफॉर्मा लिखा रहेगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे रहता है, फॉर्म वगैरह कैसे भरना, वो भी आप देख सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग UGC नेट एग्ज़ाम। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।